आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। माय नेम इज़ आकांक्षा शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। एक बार फिर से हम इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ रहे हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस में आपको जो वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, PDF दी जा रही है, ऑडियो नोट्स दिए जा रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए काम आ रहे होंगे। ये जो लॉकडाउन का समय अभी चल रहा है, जो हमको ये लॉकडाउन 3.0 दिया गया है, इसमें बहुत सारे ऐसे रिलैक्सेशन हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा हमको दिए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो रिलैक्सेशंस हैं ये गवर्नमेंट ने हमको दिए हैं ताकि हम अपनी जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। ये रिलैक्सेशन हमको वायरस की तरफ से नहीं मिला है। कोरोना वायरस अभी भी हमारे बीच में मौजूद है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अवेयर रहना है और आपको सेफ रहना है। जब भी घर से बाहर निकलें तो जो नियम है उन नियमों का ध्यान रखें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क पहनना हो गया, और अपने साथ में हमेशा एक सैनिटाइजर कैरी करें ताकि आप अपना बचाव कर सकें। क्योंकि जब हम अपना बचाव कर पाएंगे तभी हम अपनी फैमिली को भी इससे सेफ रख पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि एट प्रेजेंट जो आपकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो है पढ़ाई करना, जिसे हम ऑलरेडी आप तक पहुँचा रहे हैं इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो आप घर पे रह के पढ़ाई करिए, अपने नोट्स मेंटेन करिए ताकि एग्जामिनेशन के टाइम में आप अच्छे से अपना पेपर दे पाएँ। हम लोग ऑलरेडी सुबह के सेशन में मिल चुके हैं जहाँ पे हमने अपने सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क के एक टॉपिक कंपनी मीटिंग्स के बारे में बात की थी, जिसको हमने वहाँ पे कंक्लूड किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि कंपनी मीटिंग्स आपको समझ में आया होगा और उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो उस डाउट को आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। हम लोग अब यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी मैनेजमेंट। अब कंपनी मैनेजमेंट को समझने से पहले थोड़ा हम उसके बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है? कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है ताकि हम बिजनेस कर सकें और उससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो क्या वो अपना बिजनेस खुद कर पाएगी? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ना कोई फिजिकल फॉर्मेशन है और ना उसके पास खुद का कोई दिमाग है। तो कंपनी अपना बिजनेस खुद से नहीं कर सकती। अब आ जाते हैं शेयर होल्डर्स के ऊपर। अगर हम शेयर होल्डर्स के बारे में बात करें तो शेयर होल्डर्स कंपनी में अपना फंड लगाते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं, क्योंकि उससे उनको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा इक्वल टू देयर शेयर्स। ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शेयर होल्डर्स का नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। और शेयर होल्डर्स स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और वो एक साथ आके काम नहीं कर सकते बिकॉज दे आर डिफ्यूज्ड। तो उससे क्या होगा? उससे शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी का मैनेजमेंट करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या करें? हम लोग को अगर व्यापार करना है तो व्यापार करने के लिए हम किस तरीके से व्यापार करेंगे, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कंपनी मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा कंपनी मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम ये बात कर चुके हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के अंदर क्या होते हैं? सुप्रीम होते हैं, क्योंकि उनका फंड्स लगा है कंपनी के अंदर। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, वर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। वर्ड क्या है? इलेक्ट करते हैं। किसे इलेक्ट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। कहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं? हमारी AGM में। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने के बाद शेयर होल्डर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के मैनेजमेंट करता है। कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है वो एक सुप्रीम बॉडी होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते किसे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है एक कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी एक कलेक्टिव बॉडी होती है। उसके बाद में जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करेगा? वो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है? मैनेजिंग डायरेक्टर के पास में सारी सब्सटेंशियल पावर्स होती है टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कभी भी डे टू डे वर्क के लिए
काम नहीं करता, उसके लिए फिर वो क्या करता है, उसके लिए फिर वो मैनेजर्स अपॉइंट करता है फॉर डिफरेंट वर्क, से प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एरिया मैनेजर। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग डे टू डे काम को देखेंगे, कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट को देखेंगे, जिसके लिए ये लोग क्या करते हैं, जिसके लिए ये लोग अपनी अपनी टीम का फॉर्मेशन करते हैं और वो जो टीम होती है वो कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट के लिए काम करती है। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है किसका, स्ट्रक्चर है हमारे कंपनी के मैनेजमेंट का। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है अपॉइंटमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट होगा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन है जिनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिफाइन किया गया है एज अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। अब आ जाइए, डायरेक्टर कौन होगा। डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर का मतलब, डायरेक्टर को डिफाइन किया गया है इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 ऑफ कंपनीज एक्ट। डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में की जाती है। एज एन इंडिविजुअल डायरेक्टर के पास राइट नहीं होते, लेकिन एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिव बॉडी उनके पास में क्या होते हैं, कंपनी को मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के पावर्स होते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर की। मैनेजिंग डायरेक्टर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट। मैनेजिंग डायरेक्टर किसे कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है जिसे एओए के किसी प्रावधान के तहत या फिर कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसके प्रस्ताव के तहत या फिर कंपनी की जनरल मीटिंग के किसी भी प्रस्ताव के तहत या फिर किसी भी अग्रीमेंट के तहत सब्सटेंशियल पावर्स दी जाती हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। अब अगर हम लोग डायरेक्टर्स की बात करें तो डायरेक्टर्स का जो मिनिमम नंबर होता है ये डिफाइन किया गया है इन द सेक्शन 149A ऑफ कंपनीज एक्ट। मिनिमम पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होने चाहिए। और एक और हमारी कंपनी होती है कौन सी, ओपीसी 1% कंपनी, उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद में आ जाइए मैक्सिमम नंबर की अगर हम बात करें, मैक्सिमम नंबर बताया गया है इन दी सेक्शन 149B ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कि ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 15 हो सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी चाहे तो एओए में प्रावधान करके और जो मैक्सिमम नंबर है उसको बढ़ा सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति कितने टाइम पे कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, तो ये बताया गया है इन दी सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 के अंदर। एट ए टाइम एक व्यक्ति 20 कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है। इन केस फॉर पब्लिक कंपनीज वो कितने कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है, एट ए टाइम 10 कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है। अब जो हमारे इससे पहले के जो भी एक्ट थे उसके अंदर वुमेन डायरेक्टर के बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी। इन दी एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 वुमेन डायरेक्टर के बारे में बात की गई है, जहां पे ये बोला गया है कि एवरी लिस्टेड कंपनी, और अगर हम अदर पब्लिक कंपनीज की बात करें तो ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है और टर्नओवर 300 करोड़ है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी के लिए है 1 साल में और अदर कंपनीज के लिए है 3 साल में। अदर कंपनीज के लिए हो जाता है 3 इयर्स। उसके बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है जिसे कंपनी में रेम्यूनरेशन के अलावा किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं होता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में जो भी लिस्टेड कंपनी होती है उसमें 1/3 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अदर पब्लिक कंपनीज की अगर हम बात करें तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो मिनिमम नंबर डिसाइड करती है। ऐसी कंपनीज जहां पे मिनिमम नंबर एटलीस्ट 2 होना चाहिए, ऐसी कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल कितना है 100 करोड़ या 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर कितना है 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनके लिए कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति करना अनिवार्य होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की अगर हम लोग बात करें तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें माइनॉरिटी शेयर होल्डर किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके पास कंपनी की जो शेयर्स है वो 20,000 की प्रिंट वैल्यू के होने चाहिए, वो क्या कर सकते हैं? वो भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, पोजीशन ऑफ डायरेक्टर क्या होती है, और हम किस तरीके से डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर से आपको कंपनी मैनेजमेंट को समझने में आसानी हुई होगी। आपके जितने भी वीडियोस हैं, आपके जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उनको जल्द से जल्द पाने के लिए नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई को घर बैठे हुए पूरा करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बी होम, बी सेफ।